हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के इंसर्ट मेन्यू के बारे में। दोस्तों, ये हमारा इंसर्ट मेन्यू होता है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस ऑप्शन से क्या एक्शन परफॉर्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो हमारे पहले दो ऑप्शन होते हैं वो रो को इंसर्ट करने के लिए होते हैं कि हम रो अबव इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर बिलो। जैसे सपोज मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद अगर मैं इंसर्ट रो अबव पे क्लिक करता हूं तो इसने इसके एक अबव एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दी। ऐसे ही अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद रो बिलो पे क्लिक करता हूं तो इसने एक ब्लैंक रो इसके बिलो इंसर्ट कर दी। तो इंसर्ट मेन्यू में जो हमारे पहले दो ऑप्शन होते हैं वो रो को इंसर्ट करने के लिए होते हैं। ऐसे ही इसके बाद के जो दो ऑप्शन है वो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं अपने नेम वाले सेल पे सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं कॉलम लेफ़्ट पे क्लिक करता हूं तो इसने नेम के लेफ़्ट में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं डेजिग्नेशन वाले सेल को सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद कॉलम राइट पे क्लिक करता हूं तो इसने डेजिग्नेशन के राइट में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर दिया। यानी इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो हमारे पहले दो ऑप्शन है वो रो को इंसर्ट करने के लिए होते हैं और उसके बाद के जो दो ऑप्शन है वो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होते हैं। अभी मैं इसे अंडू कर देता हूं। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो हमारे ऑप्शन है वो है सेल्स एंड शिफ्ट डाउन। जैसे सपोज अगर मैं अपने इन चार सेल्स को डाउन में शिफ्ट करना चाहता हूं तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा और सेल्स एंड शिफ्ट डाउन पे क्लिक करा तो इसने जो मेरा ये 4 सेल का डेटा था उसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं अपने इस डेटा को राइट में शिफ्ट करवाना चाहता हूं तो मैंने इस डेटा को सेलेक्ट करा, इंसर्ट में गया और सेल्स एंड शिफ्ट राइट पे क्लिक कर दिया तो इसने मेरे इस डेटा को राइट में शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर हम अपने डेटा को डाउन में या राइट में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो हम अपने इन दो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों, हमें इन दो ऑप्शन का यूज़ काफ़ी केयरफुली करना चाहिए क्योंकि जब भी हम इन ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो अगर इस पूरी रो या कॉलम में कोई और डेटा है तो वो भी राइट में या डाउन में शिफ्ट हो जाता है। अभी मैं इसे भी अंडू कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है चार्ट का। अगर हम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये दोस्तों इसने मुझे एक चार्ट दे दिया जो मेरे इस डेटा से रिलेटेड है। यहाँ पर ये मुझे नेम्स दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे सैलरी दिखा रहा है और यहाँ पे इसने मुझे ये दिखा भी दिया कि सैलरी वर्सेस नेम का ये एक चार्ट था। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये कॉलम चार्ट सेलेक्टेड है, मैं लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट जो भी मैं चार्ट चाहूँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं उसके एक्सिस चेंज कर सकता हूँ और कस्टमाइज़ पे क्लिक करके अगर मैं उसके अंदर उसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उसकी सीरीज़ चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से आके मैं लीजेंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपने इस चार्ट की सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट करा और डिलीट का बटन प्रेस करा तो यहाँ से मेरा चार्ट डिलीट हो गया। ऐसे ही जो इसके बाद मेरा ऑप्शन है वो है इमेज का। अब दोस्तों, इमेज हम दो तरीके से अपनी शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक सेल के अंदर भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और हम अगर चाहें तो अपने सेल्स के ऊपर भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज अगर मैं इस सेल के अंदर इमेज को इंसर्ट करवाना चाहता हूं तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट करा, मैं इंसर्ट पे गया, इमेज और इमेज इन सेल पे क्लिक करा। यहाँ से दोस्तों ये मुझे ऑप्शन दिखाता है कि मैं कहाँ से अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं ड्राइव में से डालना चाहता हूँ, कैमरे में से, या फिर मैं उसका यूआरएल पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी गूगल ड्राइव में से लेना चाहता हूँ, या फिर मैं गूगल पे सर्च करके अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे सपोज़ मैं गूगल शीट की इमेज को सर्च करता हूँ तो ये रही मेरी गूगल शीट की इमेज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसने इस सेल के अंदर गूगल शीट की इमेज को इंसर्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको बड़ा करूँगा, अब जैसे जैसे मेरा ये सेल बड़ा होगा तभी ये इमेज बड़ी होएगी। और अगर मैं चाहता हूँ ये इस सेल के अंदर ना होकर बाहर आ जाए, मतलब इस सेल के ये ऊपर भी मूव करे, तो दोस्तों मैंने इस इमेज पे राइट क्लिक करा और यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पुट इमेज ओवर सेल का। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये इमेज इस सेल के बाहर आ गई है और मैं अब इसे अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। अब ये सेल डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी अगर मैं अपने इस सेल के साइज़ को छोटा करूँगा तो अब ये इमेज सेल के अकॉर्डिंग छोटी नहीं होगी। अब मैं इसे कहीं पर भी मूव भी कर सकता हूँ और मैं इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो यही था, इमेज ओवर सेल का।
अगर हम इसको इमेज ओवर सेल पे इंसर्ट करते तो वो ऐसे ही इंसर्ट होती, वो सेल डिपेंडेंट नहीं होती और हम उसे कहीं भी मूव करवा पाते। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है ड्राइंग का। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये एक ड्राइंग की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जैसे हम लाइन इंसर्ट कर सकते हैं और ये डिफरेंट तरीके की शेप्स हमें दे रखी हैं। जैसे मैं एरो पे क्लिक करा और ये मैंने एरो ड्रॉ करा, और अगर मैं इस एरो को अब अपनी शीट के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो मेरा ड्राइंग मैंने बनाई थी ये यहाँ पे आ गई है और मैं जहाँ मर्जी चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ और इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी गूगल शीट में ड्राइंग इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा ऑप्शन है फॉर्म का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस शीट से रिलेटेड एक फॉर्म इंसर्ट कर देगा। ये इसने एक फॉर्म बना दिया। इसने इस फॉर्म का नाम वही रख दिया जो मेरी शीट का नाम था। और अगर मैं अपनी शीट पे आऊँगा तो यहाँ पर इसने एक नई शीट भी ऐड कर दी जिसका नाम है फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो जो भी इस शीट के अंदर जो भी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा उसके जो भी आंसर होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस शीट के अंदर सेव होते रहेंगे। दोस्तों वैसे तो हम शीट, जैसे मैंने अभी आपको शीट के अंदर फॉर्म इंसर्ट करके दिखाया, हम ये भी कर सकते हैं, बट इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि पहले हम फॉर्म को क्रिएट करें उसके बाद उसको शीट से लिंक करें। तो अगर दोस्तों मैं अपनी शीट को भी डिलीट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा तो ये दोस्तों अब इसे डिलीट नहीं होने देगा क्योंकि ये शीट अब इस फॉर्म से लिंक हो गई है। तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्म रिस्पॉन्स 1 को इस फॉर्म से अनलिंक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं रिस्पॉन्स में गया, यहाँ पर मैंने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करा और यहाँ पे अनलिंक फॉर्म पे क्लिक करा। मैंने दोबारा से अनलिंक पे क्लिक करा तो अब मेरी जो स्प्रेडशीट है वो अनलिंक्ड हो गई है। तो अगर मैं अभी से डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी शीट के अंदर फॉर्म को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है फंक्शन का। दोस्तों ये गूगल शीट के अंदर हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड है। जैसे अभी मैं आपको एक सम का फंक्शन ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने सम पे क्लिक करा तो ये सम का फंक्शन इंसर्ट हो गया। अब ये मुझसे आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो मैंने इसमें सैलरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो इसने मुझे मेरी जो सैलरी का कॉलम था उसका पूरा सम करके दे दिया। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हम फंक्शन चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड और मिन मैक्स बहुत सारे फंक्शंस इसने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमारा ऑप्शन है वो इंसर्ट लिंक का। जैसे सपोज़ मैं अपने इस फॉर्म का लिंक अपनी शीट में डालना चाहता हूँ तो मैंने इस फॉर्म के लिंक को कॉपी करा, मैं इस शीट में आया, यहाँ पर आकर मैंने इंसर्ट लिंक पे क्लिक करा तो इसने मुझे ये विंडो ओपन कर दी। यहाँ पर आके मैंने इस लिंक को पेस्ट करा और यहाँ पे मैं उसका नाम रख सकता हूँ अपने इस लिंक का। जैसे सपोज़ मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म लिंक और मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसने मेरा एक फॉर्म लिंक उसने टेक्स्ट रख दिया और जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे उसी फॉर्म पे मुझे ले जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी शीट में फॉर्म का या शीट का, इमेज का, किसी भी चीज़ का लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और उसे हाइपर लिंक बना सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों ऑप्शन है वो है चेकबॉक्स का। जैसे कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने इन सेल्स में सपोज चेकबॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करा, मैं इंसर्ट में गया और मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो इसने इस पूरी रेंज के अंदर मेरे चेक बॉक्स इंसर्ट कर दिए। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू फार्मूला बार में ट्रू हो जाती है और जैसे ही मैं इस पर अनचेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू फार्मूला बार में फॉल्स हो जाती है। तो दोस्तों हम चेक बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी गूगल शीट में। तो हम उनसे इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट कर सकते हैं और अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी और डिलीट का बटन प्रेस करा तो जो मेरे चेक बॉक्स थे वो डिलीट हो गए। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है कमेंट का। दोस्तों ये मैंने इंसर्ट कमेंट करा और यहाँ पे आके मैं कोई भी अपना कमेंट लिख सकता हूँ, जैसे कि दिस कमेंट इज़ फॉर यू। दोस्तों कमेंट ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी करंट शीट 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रखी हो और हम उन्हें कमेंट करके कोई चीज़ नोटिफाई करना चाहते हो कि ताकि वो उसे देख सकें और उस पर रिप्लाई कर सके। जैसे दोस्तों कमेंट होता है ऐसे ही नोट भी होता है। ये इंसर्ट मेन्यू में कमेंट के बाद एक नोट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट नोट करा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज़ अ नोट।
दोस्तों नोट और कमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो कमेंट होते हैं उस पर हम रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन आता है और वो ये दिखाएगा कि किस आईडी से हमने रिप्लाई करा है। बट नोट के अंदर कोई रिप्लाई का ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम अपने डेटा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम कोई क्वेरी रेज करना चाहते हैं या हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर हम किसी को कोई गाइडलाइंस देना चाहते हैं या फिर हम किसी से कोई वर्क करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमेंट कर सकते हैं। और जब वो हमारे काम को कर देगा तो वो हमें रिप्लाई कर सकता है कि उसने वो काम कर दिया है। तो हम अपने अकॉर्डिंग कमेंट और नोट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे हमारा कमेंट लिखा है और ये 3 डॉट्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कमेंट डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नोट को भी डिलीट करना चाहते हैं तो मैं इस सेल पे गया, मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है क्लियर नोट का। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो मेरा जो नोट था वो डिलीट हो गया। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है न्यू शीट का, जिसका शॉर्टकट शिफ्ट F11 भी होता है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसने इसके अंदर एक ब्लैंक शीट ऐड कर दी। हम प्लस पे क्लिक करके भी एक ब्लैंक शीट ऐड कर सकते हैं। और जो इसकी शॉर्टकट की थी शिफ्ट F11, मैं जैसे ही शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा उससे भी हम एक न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट मेन्यू। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे इन सब के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।